जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो होम साइंस की सीरीज चल रही है उसको हमने कंटिन्यू रखा है और उसमें अभी तक हमने हमारा क्लास 6 और क्लास 7 की बुक कंप्लीट कर ली है। साथ ही हमने स्टार्ट किया हमारा क्लास 8 और क्लास 8 में भी फ्रेंड्स हमने हमारा जो चैप्टर 17 था वहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारी जो ये सीरीज चल रही है, अगर इनमें जो हमने क्लास 6 और क्लास 7 को जो हमने पढ़ा है, आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो प्लीज़ फ्रेंड्स प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे आपको ये सारे ही चैप्टर क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 जहाँ तक हमने किए, इनके सारे ही चैप्टर के जितने ही टॉपिक हैं वो सारे ही टॉपिक बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कराए गए हैं, जितने पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आपके माइंड में फीड होंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जब भी वीडियोज़ देखते हैं तो प्लीज़ वीडियोज़ को पूरा देखा करें, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो एक भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। और अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा फ्रेंड्स, तो वह पढ़ाई का कोई मीनिंग नहीं होने वाला है। तो जो हमारा ये सीरीज़ हमने स्टार्ट किया है, आप सभी को बता दूं, बहुत हमारे जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है, बट जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए कि हमारा जो ये सीरीज़ है ना, इसको करने का हमारा एक ही पर्पज़ है कि एक बार आप अपना होम साइंस से रिलेटेड, यानी कि होम साइंस का आपका जो सिलेबस है उसको आप कंप्लीट कर लें। उसके बाद होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम कहीं भी स्टेट में कोई भी वैकेंसी निकलती है, आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर पाएँ। और कभी कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आपको तैयारी उतनी ना करनी पड़े और एक बार आप पढ़ लें, फिर हमेशा के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड पाएँ। तो फ्रेंड्स, इसी सोच के साथ मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और हाँ, हमारे साथ पढ़ाई को ऐसे ही कंटिन्यू और मज़ेदार तरीके से पढ़ते रहिए। मज़ेदार तो नहीं कह सकते, क्योंकि हम बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, तो बट क्या करें फ्रेंड्स, बुक ही सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक सोर्स होता है, आप सभी को पता है। तो इसीलिए बुक से थोड़ा टाइम तो लग रहा है, बट हाँ, अगर एक बार आप बुक से पढ़ लेंगे ना तो डेली डेली की क्लासेस में आपकी जो भी जितने भी पॉइंट है वो सारे ही आपके माइंड में अच्छे से फीड होते जाएंगे, आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो इसीलिए जो है, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दीजिए, क्योंकि शॉर्टकट का कोई मीनिंग नहीं है। शॉर्टकट तो कुछ होता ही नहीं, हमें डिटेल में ही पढ़ना पड़ता है अगर सही सही कोई एग्ज़ाम को क्रैक करना है। तो आप सभी को ये चीज़ें बहुत ही अच्छे से पता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए और हाँ, शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी वीडियोज़ अपलोड होती है ना, सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, तो इससे कि उनकी भी पढ़ाई में कोई बाधा ना आए, उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो, यानी कि जो टॉपिक है, जो चैप्टर है क्लास 8 का, वो हम देखते हैं। आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 में चैप्टर 18, जिसमें हम देखेंगे नील व कलफ लगाना एवं प्रेस करना। इसके बारे में हम जानेंगे। इट मीन्स वाइटनिंग, स्टार्चिंग एंड आयरनिंग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है, एक बार फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। और ये स्ट्रेटजी हमारे बहुत काम आती है। आप देखते हो ना कि एक बार रिवीजन करके जब आप नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हो तो आपको बहुत ही अच्छे से कोई भी पॉइंट समझ में आता है, कोई भी टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होता है, क्योंकि आप प्रीवियस क्लास और जो अभी आप पढ़ रहे हो दोनों को आपस में कनेक्ट कर पाते हो। तो देखते हैं फ्रेंड, प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कपड़ों के लिए कलफ बनाना, हमने देखा था, जिसमें हमने स्टार्च फॉर क्लॉथ देखा था। और उसमें हमने देखा था कि कलफ लगाने से क्या लाभ होते हैं, कलफ के प्रकार क्या क्या होते हैं और कलफ बनाने की विधि क्या है। उसमें हमने देखा था चावल का कलफ बनाने की विधि, फिर हमने देखा था गोंद का कलफ बनाने की विधि। तो इन सब के बारे में हमने देखा था। साथ ही साथ हमने इस चैप्टर के स्मरणीय तथ्य और किया था इसकी प्रश्नावली। तो आई होप फ्रेंड्स, आपका ये जो एक बार फटाफट रिवीजन हो गया होगा। कलफ के बारे में ही हमने पढ़ा था, आज भी हम कलफ के साथ साथ नील के बारे में पढ़ेंगे। तो बस देखिए ना, प्रीवियस में आपने क्या पढ़ा, अभी क्या पढ़ रहे हो, दोनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इसीलिए बोलती हूँ, जब भी कोई न्यू टॉपिक स्टार्ट करिए ना, एक बार प्रीवियस में आपने क्या पढ़ा है फटाफट उसका रिवीजन अवश्य करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। नील और कलफ लगाना, प्रेस करना, इट मीन्स वाइटनिंग, स्टार्चिंग एंड आयरनिंग के बारे में। सफ़ेद वस्त्रों को पहनने से वे शीघ्र गंदे हो जाते हैं।
मैल के कारण उनकी स्वाभाविक सफ़ेदी क्या होती है, समाप्त हो जाती है। सफ़ेद वस्त्रों को स्वाभाविक सफ़ेदी वापस लाने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, नील कहते हैं। यह वस्तु नीले रंग की होती है जिसे एक पौधे से प्राप्त किया जाता है। वर्तमान समय में रासायनिक पदार्थों से भी नील बनाया जाने लगा है। बाजार में नील पाउडर टुकड़ों में तथा सरल रूप से उपलब्ध है। घरों में गृहिणियां अधिकतर नील पाउडर का ही प्रयोग करती हैं। धुले वस्त्रों को नील लगाकर चमकदार और उज्जवल बनाया जाता है। नील लगाते समय क्या सावधानियां देखनी चाहिए? इट मीन प्रिकॉशंस वाइल वाइटनिंग द क्लॉथ्स। देखते हैं क्या है। धुले वस्त्रों पर नील लगाना बड़े कौशल का काम है, यानी कि बहुत ही तरीके से करना चाहिए। नील को यदि सावधानी पूर्वक न लगाया जाए तब वह और भी भद्दा प्रतीत होने लगता है। अधिक या खराब ढंग से लगाया गया नील वस्त्र पर नीले नीले धब्बे डालकर उसके रंग और रूप को क्या कर देता है, को बिगाड़ ही कर रख देता है। इस तरह से नील लगाने में श्रम और धन दोनों बेकार चले जाते हैं। धुले वस्त्रों पर नील लगाते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, नील केवल सफ़ेद वस्त्रों को ही लगाना चाहिए। नंबर 2, वस्त्रों को स्वच्छ जल में भली भांति खंगाल कर तथा धोकर ही नील लगाना चाहिए। नंबर 3, नील पाउडर को आवश्यक स्वच्छ जल में पोटली बांधकर घोलना चाहिए। नील पानी में घुल जाने पर हाथ से चलाकर उसमें कपड़े भिगो देने चाहिए। नंबर 4, नील की पोटली में बचे नील की पोटली सहित चीनी मिट्टी के प्याले में रख देना चाहिए। नंबर 5, धुले वस्त्र को निचोड़कर तथा भली प्रकार फटक कर ही नील के घोल में क्या करना चाहिए, डुबोना चाहिए। अब देखते हैं, नील के घोल में डुबाए गए वस्त्र को हिलाते डुलाते रहना चाहिए। नंबर 7, नील के घोल में कुछ बूंदे सिरके की मिला लेने से कपड़े की सफ़ेदी और भी बढ़ जाती है। नंबर 8, वस्त्र में अधिक नील लग जाने पर उसे साफ जल में धोकर फिर से नील में डुबाना चाहिए। अब देखते हैं वस्त्रों में कलफ लगाना। ये तो हमने देखा नील लगाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। अब देखते हैं वस्त्रों में कलफ यानी कि स्टार्चिंग द क्लॉथ, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। थोड़ा सा और इसके बारे में जाएंगे। प्रायः सभी सूती वस्त्रों को कलफ लगाया जाता है तथा कुछ रेशमी वस्त्रों को भी कलफ लगाया जाता है। सूती वस्त्रों को मैदा, अरारोट, चावल तथा साबूदाने का कलफ लगाया जाता है। रेशमी वस्त्रों को गोंद का कलफ लगाया जा सकता है, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। वस्त्रों को कलफ लगाने के लिए भली भांति पकाए गए कलफ को ठंडा करके किसी बारीक कपड़े में से छान लिया जाता है। छने हुए मांड या कलफ की कुछ मात्रा अनुमान से एक साफ टब में डाल ली जाती है। इस मांड में अनुमान से साफ पानी मिलाया जाता है। इस प्रकार से तैयार घोल में संबंधित कपड़ों को डुबो दिया जाता है। इसके बाद कपड़ों को अच्छी तरह से उलट पलट कर तथा मसल कर कलफ लगाया जाता है। यह देख लेना चाहिए कि पूरे वस्त्र में समान रूप से कलफ लग जाए। कलफ लगे कपड़े को क्या करना है, निचोड़ कर फालतू जल निकाल दिया जाता है। इसके बाद कपड़े को फटकार कर सूखने के लिए फैला दिया जाता है। सूखने के बाद ही वस्त्र पर प्रेस की जाती है। कलफ लगाते समय अनुमान से ना तो बहुत अधिक कलफ लगाना चाहिए और ना ही बहुत कम। अधिक कलफ लग जाने पर वस्त्र अधिक कड़े और कठोर हो जाते हैं तथा ऐसे वस्त्रों को पहनना क्या सुविधाजनक नहीं होता। वस्त्रों पर प्रेस करना, आयरनिंग द क्लॉथ, वस्त्रों में आकर्षण, सुंदरता तथा चमक लाने के लिए प्रेस करना आवश्यक है। इसीलिए आजकल सभी प्रकार के कपड़ों पर धोने तथा सूखने के पश्चात इस्त्री प्रेस की जाती है। आजकल विद्युत चलित ऑटोमेटिक प्रेस का अधिक प्रचलन है। प्रेस करने से कपड़ों की न केवल सिकुड़न ही दूर होती है वरन वह सुंदर व चमकीले भी प्रतीत होने लगते हैं। विभिन्न प्रकार के तंतुओं से बनाए गए वस्त्रों की धुलाई प्रक्रिया में विभिन्नता होने के साथ साथ उनमें से कुछ वस्त्रों पर इस्त्री भी भिन्न प्रकार से की जाती है। इस्त्री मतलब प्रेस करने से पूर्व सावधानियां, इट मीन्स बेसिक रूल्स एंड प्रिकॉशन वाइल आयरनिंग। देखते हैं क्या है। प्रेस करते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। नंबर 1, एक समतल मेज पर कोई साफ कंबल या खेस बिछा लेना चाहिए। इसके चारों कोने टेप से बांध देने चाहिए जिससे सिकुड़न ना पड़े। नंबर 2, एक पानी का प्याला और भीगा हुआ सफ़ेद मलमल का टुकड़ा मेज के वस्त्रों के कोने पर रख लेना चाहिए तथा प्रेस को भी दाहिने हाथ की तरफ रख लेना चाहिए। नंबर 3, प्रेस भारी होनी चाहिए जिससे कपड़ों पर आसानी से और जल्दी प्रेस हो जाए।
नंबर 4, गर्म प्रेस रखने के लिए एक लोहे का गोल घेरा या स्टैंड होना चाहिए। नंबर 5, कपड़ा ठीक से फैलाकर प्रेस करें ताकि आसानी रहे। नंबर 6, बिजली की प्रेस हो तो उसका प्लग लगाकर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नंबर 7, यदि बिजली की प्रेस है तो यह देख लेना चाहिए कि उसका प्लग ठीक से लगा है या नहीं। अब देखते हैं रेशमी वस्त्रों पर प्रेस कैसे किया जाता है। रेशमी वस्त्रों पर प्रेस करने की विधि निम्नलिखित है। नंबर 1, रेशमी वस्त्रों की चमक और रोएं बनाए रखने के लिए प्रेस करते समय कपड़े को सीधा कर उस पर एक गीला महीन कपड़ा डालकर ही प्रेस करें। नंबर 2, चूंकि रेशमी तंतु तेज गर्मी से शीघ्र ही प्रभावित हो सकता है। नंबर 3, हो सकता है इसीलिए प्रेस भी हल्की गर्म करके ही करनी चाहिए। तेज गर्म प्रेस करने से कपड़े की बनावट में भी अंतर आ सकता है। नंबर 3 में देखते हैं प्रेस हल्के हाथ से धीरे धीरे करनी चाहिए। नंबर 4, रेशमी वस्त्रों पर इकहरी ही प्रेस करनी चाहिए, यानी कि एक ही बार प्रेस करना चाहिए। जहाँ पे आपने एक बार प्रेस घुमा दिया दोबारा उस जगह पर नहीं करना चाहिए। दोहरी मोड़कर नहीं करनी चाहिए। नंबर 5 में देखते हैं हल्के रंग के रेशमी वस्त्र पर सीधी ओर से तथा गहरे रंग के रेशमी वस्त्र पर उल्टी ओर से प्रेस करना चाहिए। उल्टी सीधी का मतलब समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? उल्टी मतलब कपड़े को उल्टा कर लीजिए। अगर कोई गहरा रंग डार्क कलर है किसी जो है रेशमी कपड़े का, तो उसको क्या है, उसको उल्टा कर लीजिए, फिर उसको प्रेस करिए कपड़े को। और अगर जो है नॉर्मल कलर ही है तो आप उसको सीधा भी प्रेस कर सकते हैं। ऊनी वस्त्रों पर प्रेस करना। ऊनी वस्त्रों पर प्रेस करने की विधि निम्नलिखित है। नंबर 1, ऊनी वस्त्रों पर सदैव उल्टी ओर से प्रेस करना चाहिए, यानी कि ऊनी कपड़ा क्या है, जब भी आप ऊनी कपड़े को प्रेस करें तो हमेशा कपड़े को उल्टा करके ही प्रेस करें। ऊनी वस्त्रों पर हल्की गर्म प्रेस ही करनी चाहिए। नंबर 3, ऊनी वस्त्रों को ताप से बचाने के लिए किसी सूती वस्त्र या मलमल के वस्त्र को भिगोकर उस वस्त्र के ऊपर रख कर ही प्रेस करनी चाहिए। नंबर 4, प्रेस को काफ़ी समय तक एक स्थान पर ना रखें तथा इस प्रकार से प्रेस करें जिससे नमी भाप में बदल जाए तथा नंबर 5, ऊनी वस्त्रों पर स्टीम प्रेस करनी चाहिए। अब देखते हैं सूती वस्त्रों पर प्रेस करना। सूती वस्त्रों पर सीधी ओर से प्रेस करना, सीधी ओर से पर्याप्त गर्म प्रेस करनी चाहिए। प्रेस को दाईं ओर से बाईं ओर ले जाने में सुविधा होती है। जब तक वस्त्र सूख न जाए उसे प्रेस करते रहना चाहिए। प्रेस दबाकर करने से चमक आ जाती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो चैप्टर 18 था वो भी हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। फटाफट देखते हैं इसका स्मरणीय तथ्य। वस्त्रों की नियमित धुलाई शारीरिक स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। सही बात है। धुले हुए वस्त्रों को नील लगाकर चमकदार और उज्जवल बनाया जाता है। नंबर 3, सूती वस्त्रों में मैदा, अरारोट आदि का तथा जो रेशमी वस्त्र होते हैं उनमें गोंद का कलफ लगाया जाता है। तो इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये जो चैप्टर है कंप्लीट होता है। फटाफट इसकी प्रश्नावली देख लेते हैं। बहुविकल्पीय रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सफ़ेद वस्त्रों का पीलापन दूर करने के लिए क्या करते हैं, नील लगाना चाहिए। नंबर 2, रेशमी वस्त्रों को डैश गोंद का कलफ लगाया जाता है, यानी कि जो रेशमी वस्त्र होते हैं उनमें किसका कलफ लगाया जाता है, गोंद का कलफ लगाया जाता है। नंबर 3, सूती वस्त्रों पर डैश गर्म प्रेस करते हैं, कौन सा, पर्याप्त गर्म प्रेस करते हैं। अभी हमने ये देखिए इधर पढ़ा ना, क्या पढ़ा, ये देखिए आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ढूंढिए फटाफट, कहाँ पे है पर्याप्त, फटाफट देखिए, ये सामने ही दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए फटाफट फ्रेंड्स। ये देखिए ये दिख रहा है, पर्याप्त गर्म प्रेस करनी चाहिए। सूती वस्त्रों पर सीधी ओर से पर्याप्त गर्म प्रेस करनी चाहिए। तो वही ऑप्शन देखिए यहाँ पे भी उठा के दे दिया। इसीलिए मैं बोलती हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करिए, सब आपकी बुक का ही रहता है। अब देखते हैं सही गलत में। सफ़ेद वस्त्रों की स्वाभाविक सफ़ेदी एवं चमक को बनाए रखने के लिए वस्त्रों को नील लगाया जाता है, सही है। नील, सफ़ेद तथा रंगीन सभी सूती वस्त्रों पर लगाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि नील सिर्फ सफ़ेद वस्त्रों पर लगाया जाता है। केवल सफ़ेद सूती वस्त्रों को कलफ लगाया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जो हमारे रेशमी वस्त्र होते हैं उसमें भी कलफ लगाया जाता है। प्रेस करने से कपड़ों की सिकुड़न दूर हो जाती है तथा वे सुंदर व चमकीले प्रतीत होते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो जाएगा। इसी के साथ फ्रेंड्स हमारी प्रश्नावली भी खत्म होती है। देखते हैं अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये देखिए, नील किन किन वस्त्रों पर लगाया जाता है, बहुत ही ईजी। नील लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, हमने पढ़ा अभी। वस्त्रों पर प्रेस करने का मुख्य लाभ क्या है, पढ़ा।
प्रेस कितने प्रकार की होती है ये भी हमने पढ़ाई। तो ये सारे ही आपको मैंने क्या बोला, आपकी बुक से ही ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसीलिए आप एक बार वीडियो देखने के बाद एज अ होमवर्क के रूप में इन क्वेश्चन को अवश्य सॉल्व किया करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं इट मीन्स आपकी तैयारी अच्छी है। नहीं कर पा रहे हैं फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को सॉल्व, तो आपकी तैयारी नहीं हुई है। तो इससे आप अपने आप को अच्छी तरह से परख सकते हैं। तो ये प्लीज़ एज अ होमवर्क के रूप में इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व करिए। और ये सॉल्व होते तो ठीक है, नहीं होते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने का पूरा ही प्रयास करूँगी। आई होप फ्रेंड्स आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि जब भी वीडियोस अपलोड होती है सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आपकी पढ़ाई में कोई बाधा ना हो पाए। और अपने साथ ही साथ फ्रेंड हमें दूसरों का भी भला करना चाहिए, इसीलिए प्लीज़ जो ये वीडियोस है इसको आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनकी भी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। क्योंकि आपको पता है कि हम अगर दूसरों की हेल्प करते हैं तो ईश्वर हमारी हेल्प करते हैं। इसी सोच के साथ फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए।